नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और शिक्षकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनके बलिदान को, उनके त्याग को याद करते हुए आज जो है आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं अपने शिक्षकों के लिए, और ख़ास तौर से जो मेरे छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। तो वो मैं आप सभी को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। तो आज की जो पंक्तियां हैं मेरी, वो ये हैं कि आज देखिए, जब भी हमारे शिक्षक हमें डांट लगाते हैं, तो जब हम छोटे थे तो शायद थोड़ा सा बुरा हमें लगता था कि जब भी वो डांटते थे तो ऐसा लगता था क्यों डांट रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि शिक्षकों की डांट जो होती है वो बड़ी मीठी होती है, वो अमृत के समान होती है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और हम ज़िंदगी के संघर्षों से जूझते हैं, तो शायद वही डांट हमारे काम आती है और उसी डांट के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षकों की डांट जो है वो बहुत महत्व रखती है हमारी ज़िंदगी में। तो उन्हीं जो एक वही उसी भावना को लेकर के मैंने एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है डांट बहुत याद आती है। तो सुनिए, अगर आपके हृदय तक पहुँचे तो ज़रूर सूचित कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ज़िंदगी जब संघर्षों की टेढ़ी पगडंडियाँ दिखाती है, ज़िंदगी जब संघर्षों की टेढ़ी पगडंडियाँ दिखाती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। जब भी कलम धीरे चलती थी, अब सुनिए कि कहाँ कहाँ शिक्षक हमें डांटा करते थे। जब भी कलम धीरे धीरे चलती थी और तेज़ लिखो, ये डांट सुननी पड़ती थी। जब भी कलम धीरे धीरे चलती थी और तेज़ लिखो, ये डांट सुननी पड़ती थी। आज ज़िंदगी की रेस में जब हिम्मत पिछड़ जाती है, तो मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। ये बात सच है, वो कहते थे जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड बढ़ाओ। लेकिन आज जब ज़िंदगी की रेस में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो वो बातें याद आती हैं कि हमारे शिक्षक हमसे क्या कहा करते थे। वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है हमारे लिए। आगे की पंक्तियाँ सुनाती हूँ। राइटिंग थोड़ा ठीक करो। शिक्षक जो है राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं। जैसे कि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ हमेशा कि राइटिंग थोड़ा ठीक करो, शब्दों को बहुत सुंदर लिखो। राइटिंग थोड़ा ठीक करो, शब्दों को बहुत सुंदर लिखो। आज जब अपने छोटे बच्चों को पेंसिल पकड़ाई जाती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। ये बात सच है कि हम जब अपने बच्चों को पेंसिल पकड़ाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब पेंसिल पकड़ाते हैं तो हमें वो जो लम्हा था वो ज़रूर याद आता है कि हमारे शिक्षक ने जब हमें पेंसिल पकड़ाई थी तो हमसे क्या कहा था, कैसे डांटा था हमें। तो वो जो बात है हमेशा याद आती है हमें। तो राइटिंग थोड़ा ठीक करो, शब्दों को तुम सुंदर लिखो। आज जब अपने छोटे बच्चों को पेंसिल पकड़ाई जाती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। पाठों को रटकर नहीं, समझकर पढ़ो। शिक्षक जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो हमेशा ये बात कहते हैं कि पाठों को रटकर नहीं, समझकर पढ़ो। यही कहते थे वो, तुम गहराई से सोचो। यही कहते थे वो कि तुम गहराई से सोचो। आज जब ज़िंदगी अनुभवों के नए पाठ पढ़ाती है, आज जब ज़िंदगी अनुभवों के नए पाठ पढ़ाती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। और ये फैक्ट है कि आज जब जब हम बड़े होते हैं, नए नए अनुभवों से गुजरते हैं, जैसा कि वो कहते थे कि समझ कर पढ़ो, गहराई से पढ़ो, तो उस गहराई की ज़रूरत हमें उस एज में आकर के पड़ती है, तब हमें शायद उस बात का महत्व समझ में आता है। ठीक है, तो आज जब ज़िंदगी अनुभवों के नए पाठ पढ़ाती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। खेलते खेलते जब हम कभी गिर जाते थे, जब हम प्लेग्राउंड में खेलते थे, तो हमारे शिक्षक हमें खिलाते थे। जब हम खेला करते थे तो क्या होता था कि खेलते खेलते जब हम कभी गिर जाते थे, तुम तो शेर बच्चे हो, ऐसा कहकर शिक्षक हमें उठाते थे। तुम तो शेर बच्चे हो, ऐसा कहकर शिक्षक हमें उठाते थे। जीवन संघर्षों के मैदान में जब जीत की तैयारी आती है, अब जब हम जीवन संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें जीत हार की तैयारी हमें करके रखनी है अपनी जीत की। तो वही चीज़ है कि जीवन संघर्षों के मैदान में जब जीत की तैयारी आती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। जब भी मंच पर बोलने पर ज़ुबान लड़खड़ाती थी, जब भी मंच पर बोलने पर ज़ुबान लड़खड़ाती थी, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन बेटा,
उनकी ये बात हमें हौसला दिलाती थी। जब भी हम थोड़ा सा लड़खड़ाते थे, बोल नहीं पाते थे मंच पर, हमारे हाथ पैर कांपते थे, शुरुआत जब होती थी, तो हमेशा हमें इंस्पायर करते थे, प्रेरणा दिया करते थे वो। तो उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब भी मंच पर बोलने पर ज़ुबान लड़खड़ाती थी, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन बेटा, उनकी ये बात हमें हौसला दिलाती थी। आज जब कहीं बिना डरे झिझके सत्यता से बात कही जाती है, आज जब कहीं बिना डरे झिझके सत्यता से बात कही जाती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बड़ी याद आती है। फिर क्या होता था, अब देखिए बचपन की बात जो होती है, बचपन बड़ा चंचल होता है, तो उसी को लेकर के मैंने कुछ, लेकिन हमारे टीचर्स जो हैं वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, वो त्यागी होते हैं, बलिदानी होते हैं, हमारी 100 गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं। तो उसी पर मैंने लिखा कि शोर मचाकर उन्हें जब खूब परेशान करते थे, शोर मचाकर उन्हें जब खूब परेशान करते थे, फिर भी वो हंसकर सब इग्नोर किया करते थे, फिर भी वो हंसकर सब इग्नोर किया करते थे। आज जब उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की बारी आती है, आज जब फिर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की बारी आती है, मुझे मेरे शिक्षकों की डांट बहुत याद आती है। और ये सच है कि जैसे कि मैं शिक्षिका हूँ, ऐसे जितने भी शिक्षक और शिक्षिकागण हैं, अगर वो जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, तब उनको ये बात समझ में आती है कि हमारे शिक्षकों ने क्या क्या सहा और किस तरह से जो है हमें शिक्षा दी। और सब कुछ सहते हुए भी, कभी वो विदूषक बने, कभी वो आलोचक बने, कभी वो अध्यापक बने, कभी वो माँ बने, कभी वो माँ बाप बने, हमारे पेरेंट्स बने, कभी कुछ बने, कभी कुछ बने, वो हमारी खातिर, क्योंकि उन्हें हमें हर तरह से जो है समझाना था, अपनी शिक्षा देनी थी, अपना ज्ञान देना था। तो जैसी हमारी साइकोलॉजी थी, जैसा बाल मनोविज्ञान हमारा था, उसको समझते हुए वो बेचारे वैसे ही बन जाते थे, ये बात सच है। और जो है शिक्षक बहुत ही ज़्यादा त्याग करते हैं हमारे लिए, तो इसलिए उनकी डांट को कभी भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उस डांट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी में बड़ी काम आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण डांट होती है। तो ये तो मैंने अपने टीचर्स के लिए लिखी थी, लेकिन अब चूँकि इस समय ऑनलाइन जो है सीज़न चल रहा है, और कोरोना की स्थिति में सभी जगह ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, जब भी देखती हूँ क्लासेस को सुनसान पड़ी होती हैं, बहुत ही बुरा लगता है देख करके। बच्चों का जो शोर होता है, वो एक स्कूल की एक शोभा होती है, ये बात सच है कि बच्चे ही नहीं हैं तो फिर स्कूल किस बात का। तो जब भी मैं उन क्लासेस को देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही अंदर से दुख का अनुभव होता है कि बच्चों की जो मुस्कान है, मुस्कान भरी जो आवाज़ है, जो उनका मासूम सा चेहरा है, वो हमने कब से नहीं देखा। और बच्चे हमसे दूर है, फिर भी हम उनकी सुरक्षित रहने की जो एक दुआ है वो हमेशा करते रहते हैं, दूर से भी, और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को घर बैठकर भी अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मैं जब अपने स्कूल गई, तो चूँकि मैंने वहाँ देखा, सुनसान पड़ी क्लासेस देखी, तो मेरे दिमाग में कुछ विचार आए, उसको मैंने लिखने की कोशिश की है। देखिए, बताइएगा मुझे अगर अच्छी लगे तो। क्यों ये क्लास हो गए अब खाली खाली, क्यों ये क्लास हो गए अब खाली खाली, क्यों नहीं बजती अब वेलकम की ताली। जब हम जाते थे तो बच्चे ताली बजाकर हमारा वेलकम करते थे। क्यों ये क्लास हो गए अब खाली खाली, क्यों नहीं बजती अब वेलकम की ताली। अब कोई गुड मॉर्निंग मैम कहने वाला नहीं, अब कोई गुड मॉर्निंग मैम कहने वाला नहीं, जिसकी हम डांट लगाएं कोई धमा चौकड़ी करने वाला नहीं। किसकी डांट लगाएंगे? पहले बच्चे शोर बजाते थे तो उन्हें डांटते थे, लेकिन किसकी हम डांट लगाएं कोई धमा चौकड़ी करने वाला नहीं। क्लास में पढ़ाते समय जो तुम करते थे शैतानियाँ, क्लास में पढ़ाते समय बच्चे शैतानी करते हैं ना, तो क्लास में पढ़ाते समय जो तुम करते थे शैतानियाँ, मासूम से चेहरे तुम्हारे, मासूम सी नादानियाँ, तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान अब कैमरे के पीछे कैद हो गई, तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान अब कैमरे के पीछे कैद हो गई। हमारे तुम्हारे संबंधों की धुरी अब इंटरनेट हो गई, हमारे तुम्हारे संबंधों की धुरी अब इंटरनेट हो गई। अगर सिग्नल नहीं आता, नेट नहीं आता, तो फिर देख ही नहीं पाते बच्चों को, तो वो एक इंटरनेट में कैद होकर के रह गई। क्यों नहीं दिखते बच्चे
अब खेल के मैदानों में क्यों नहीं दिखते? अब बच्चे खेल के मैदानों में, खाली है हर जगह, खालीपन है हर जगह, बच्चों का शोर नहीं गूंजता अब कानों में। क्यों नहीं दिखते बच्चे अब खेल के मैदानों में? खालीपन है हर जगह, बच्चों का शोर नहीं गूंजता अब कानों में। अब नहीं बजती है रीसेस की घंटी, अब नहीं बजती है रीसेस की घंटी, अब टिफ़िन शेयर नहीं करते बबलू और बंटी, अब टिफ़िन शेयर नहीं करते बबलू और बंटी। हे कोरोना तुम कब यहाँ से जाओगे? हे कोरोना तुम कब यहाँ से जाओगे? हमारे बच्चों की भीनी सी मुस्कान हमें कब दिखलाओगे? हमारे बच्चों की भीनी सी मुस्कान हमें कब दिखलाओगे? बस दूर से ही अपने बच्चों के सुरक्षित रहने की दुआ करते हैं, बस दूर से ही अपने बच्चों के सुरक्षित रहने की दुआ करते हैं। मेरे बच्चों तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बहुत मिस करते हैं, मेरे बच्चों तुम्हारे टीचर्स तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तो ये मैंने ऑल ऑफ द टीचर्स, सभी अध्यापकों की तरफ से ये कविता लिखी अपने उन छात्र छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए, जो वास्तव में हमारे स्कूल की सबसे बड़े मतलब देखा जाए कि अगर इस बच्चों से ही स्कूल है, बच्चे ही नहीं, बच्चों की शैतानियाँ नहीं, बच्चों की नादानियाँ नहीं, तो वो स्कूल कैसा? तो वो जो है एक खालीपन बड़ा महसूस होता है। तो मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना का जो इन्फेक्शन है ये ख़त्म हो और हमारे बच्चे फिर से उस स्कूल में आ सकें, फिर से हमें गुड मॉर्निंग विश कर सकें, फिर से वो मुस्कुरा सकें, खेल सकें, टिफ़िन शेयर कर सकें और पूरा दिन जो चंचलता जो उनकी है वो कहीं चली ना जाए, उनका बचपना कहीं ना चला जाए, जो वो दोस्ती है उसको निभा सके रोज़ाना, तरह तरह की लड़ाइयाँ, तरह तरह के जो उनके हंसी मजाक होते हैं उसको कर सकें, क्योंकि वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ सुनाने की कोशिश की जो मैंने लिखा था। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर सूचित कीजिएगा। तो और आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करें और अच्छे गुरु जो वास्तव में हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, हमें हमेशा उनके लिए तत्पर रहना चाहिए। और ये शिक्षा की जो एक प्रक्रिया है जो कि एक गुरु और शिष्य से ही बनती है, आगे बढ़ती है, तो उस प्रक्रिया को हमें लगातार आगे बढ़ाना चाहिए, हमें हमेशा रिस्पॉन्स देना चाहिए और अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उनकी डांट पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी डांट पर जो सबसे बड़ी बात है कि हमें अगर वो डांटते भी हैं तो उसमें कुछ अच्छाई छिपी होती है, हमें यही सोचना चाहिए। और इन्हीं सभी भावनाओं के साथ, इन सभी जो है अपनी कल्पनाओं भावनाओं के साथ में और शुभकामनाओं के साथ अपनी बाणी को यहीं विराम देती हूँ और आप सभी को एक बार शिक्षक दिवस की भूरी भूरी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।